हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको असाबी कमज़ोरी है या आपको जिनसी कमज़ोरी है या आपको खुशियों में दर्द रहता है या आपके खुशियों में अकड़ाव रहता है या आपको बहुत जल्द आप फारग हो जाते हैं या आपको इंतहाई थकन और कमज़ोरी और सुस्ती रहती है या आपको ज़हनी कमज़ोरी होती है या आपको जिस्मानी कमज़ोरी होती है या आपको जिस्मानी थकन होती है और आपका सेक्स एक्टिविटी करने को बिल्कुल दिल जो है वो नहीं करता और अपनी बीवी के पास जाने को दिल नहीं करता, आपको शहवत की कमी है, तो अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कोनियम। जी हाँ दोस्तों, कोनियम एक जहरीले पौधे से तैयार की जाती है। इसका पौधा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, उसको बार बार डिल्यूट किया जाता है। डिल्यूट करने के बाद उसके जो जहरीले असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और शफायाबी के जो असरात होते हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो फिर इसको पोटेंटाइज करके मुख्तलिफ मराहल में गुजारने के बाद 30 पोटेंसी में, 200 में और 1 m में और CM में इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। और बहुत सारे अफराद जो डॉक्टर साहबान हैं वो फिर इनको अपनी क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे अफराद की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोनियम जो मेडिसिन है ये कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम कोनियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ताकत में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो मरीज़ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका जो मरीज़ होता है वो खामोश तबीयत का होता है और तन्हाई पसंद होता है और तन्हा रहना चाहता है और ज़्यादा बातचीत वो नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता जाता है और जिनसी मामलात की नाकामी की वजह से वो हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो इस तरह का कोनियम का जो मरीज़ होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम कोनियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोनियम मेडिसिन है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको असाबी कमज़ोरी रहती है या उनको जिनसी कमज़ोरी रहती है या फिर उनको बढ़ती हुई उम्र की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और उस मर्दाना कमज़ोरी की वजह से वो बहुत सारे उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसको फिर ज़हनी दबाव होता है और नाउम्मीदी होती है और अपनी वाइफ के पास यानी कि अपनी बीवी के पास उनको जाने का दिल जो है बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उनको नाकामी का खौफ होता है। इसलिए इसका जो मरीज़ होता है सेक्स की ख्वाहिश उसकी कम हो जाती है और बीवी के पास जाने को उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता। या फिर ऐसे मरीज़ जिनको ख्वाहिश जमा के दब जाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। या फिर ऐसे मरीज़ जिनको उज़्वत नासल में सख्ती जो है वो नहीं आती और उनको अगर आती भी है तो वो बहुत जल्द उनको ढीलापन हो जाता है और सख्ती या तनाव जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। तो उनके जिस्म के अंदर थकन रहती है और कमज़ोरी, सुस्ती और कैली रहती है, ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव के बाद। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको अपनी वाइफ के पास जाते ही बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और उनको अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता, तो दोस्तों उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है कोनियम ये बूढ़े अफराद के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनकी उम्र 40
50 साल से ऊपर है तो ये जो मेडिसिन है के अफराद के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर असरअंदाज होकर उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर ब्लड फ्लो को बेहतर करती है। और जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक होती है और एक्शन भी ठीक होता है और तनाव और सख्ती भी बेहतर होती है और टाइमिंग में भी बेपनाह इजाफा होता है। तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनकी उम्र 40 से 50 साल के ऊपर हो गई है और उनको शदीद मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको खुशियों में कमज़ोरी महसूस होती है और खुशियों के अंदर दर्द होता है और खुशियों पे को अकड़ाव महसूस होता है, सोजिश और सूजन आ जाती है या खुशियों के अंदर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है तो उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। जी हाँ दोस्तों, कोनियम ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश के बावजूद उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है और नाकामी की वजह से उनका जो दिल है वो फिर अपनी वाइफ के पास जाने को नहीं करता और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिसकी वजह से उनको फिर मज़ीद खुद अतमादी की कमी होती है और उनको अपने ऊपर अतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए फिर वो अपनी वाइफ के पास जाने से कतराते हैं, घबराते हैं। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। तो दोस्तों कोनियम होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर ऐसे अफराद जिनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जो तनासल के ऊपर गोमड़ निकल आते हैं जिसे मौके भी कहते हैं वो निकल आएँ या मौके निकलने की वजह से प्राइवेट पार्ट्स के एरिए में जितने भी मसाइल पैदा होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। अगर प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर गोमड़ निकल आते हैं और गोमड़ निकलने की वजह से बहुत सारे अफराद जो हैं वो घबरा जाते हैं और उनको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। गोमड़ को ठीक करके ये जो तनासल की ब्लड फ्लो है उसको ठीक करती है और उसकी वजह से जो भी मसाइल पैदा होते हैं उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। तो दोस्तों कोनियम फ़ीमेल्स के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसी फ़ीमेल जिनके ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं या रसोलियाँ बन जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। अगर आँखों के ऊपर गुआंजरी निकल आती है तो उसको ठीक करने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। कोनियम की जितनी भी बीमारियां हैं, अगर बीमारियों के दौरान जो भी मरीज़ बीमार होता है और उसको चक्कर आते हैं, चक्कर इसकी ख़ास अलामत है। अगर कोई भी बीमारी है जिसके साथ चक्कर आए, उठते बैठते चलते फिरते चक्कर आए, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बड़ी एहतियात के साथ करना है और या फिर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान को मशवरे के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी मसाइल जो है वो पैदा होते हैं, तो वो भी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान को गाइडेंस में लेकर उसके साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। या फिर ऐसे मरीज़ जिनको ज़बतीस है यानी कि शुगर है और शुगर रहने की वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, तो वो भी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान के पास जाएं, उनको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री दें और उसके बाद वो मेडिसिन आपको डिसाइड करके दे देगा कि कौन सी ताकत में आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। या फिर ऐसे मरीज़ जिनको दिल की बीमारियों का सामना है या गुर्दों के मसाइल का सामना है या उनके गुर्दे डोलासिस हो रहे हैं या गुर्दों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है या फिर थायराइड है या उनको टाइफाइड है, अगर इस तरह की बीमारियां जो लंबे अरसे से चल रही हैं या लंबा अरसा चलती हैं, तो वो मरीज जो हैं वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से मशवरे के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। यह दोस्तों होम्योपैथिक की ये जो कोनियम मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है
और इसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन आप लें और इस्तेमाल करें। जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है उन्हें 30% में इस्तेमाल करनी है, और जिनकी उम्र 40, 50, 70 साल है तो उन्होंने इस मेडिसिन जो कोनियम मेडिसिन है तो वो उन्होंने 1000 ताकत में लेकर आनी है। कोनियम आपने 1000 ताकत में लेकर आनी है। किसी भी अच्छी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं, शुआबे की, रैकवेज की, कमाल की या मसूद की, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। तो 1000 पावर में आपने लेकर आनी है। तो इसके आपने 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं 3 दिन के बाद। अगर आपको ज़्यादा वीकनेस है, अगर आप थोड़ा कम वीकनेस है तो फिर आपने इसको 8 दिन के बाद ऐसे ही 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं, या 3 से 4 कतरे आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पीने हैं। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उन्होंने 1000 पावर में इस्तेमाल करनी है, और जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है उन्होंने 30 में या 200 पावर में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ये मेडिसिन लें और मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और साथ में आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जो आपने अख्तियार करनी है इस मेडिसिन के साथ साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने 5 वक्त की जो नमाज है वो लाजमी अदा करनी है, और इसके अलावा आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, और जूसेस का आपने इस्तेमाल करना है, और खुश्क मेवाजात, बादाम, अखरोट, खजूरें, मगज़, अंजीर, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, और गोश्त और अंडे का आपने इस्तेमाल करने वाला आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को वर्जिश एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है, और अपनी नींद को भी 8 घंटे पूरा करना है, और नशावर अशिया, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, कच्चा प्याज और कोई भी नशावर अशिया से आपने दूर रहना है, और दूध और दही का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें और साथ आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप जो हैं ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे, और आपकी बॉडी के अंदर पावर आएगी, एनर्जी आएगी, और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट में जाकर आप मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज करें, तो मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर यह भी बताना है कि अगली वीडियो मैं आपको किस मौजू के ऊपर बनाकर दूं, और कौन सा मौजू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।